मुझे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई ये पूछते हैं कि सर हम अपना पीएफ का ईएसआई का पैसा नहीं कटवाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें पूरी सैलरी मिले। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पीएफ ईएसआई के बेनिफिट क्या होते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे हिडन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको एम्प्लॉयर कभी नहीं बताता और ना कोई कंपनी बताती है। पीएफ का 12% पैसा आपके सैलरी से कटता है, वो भी बेसिक के ऊपर। यानी कि 15,000 अगर किसी की बेसिक है तो उस पे 1800 रुपये पीएफ के अकाउंट में जाता है। बेसिक सैलरी को हम पीएफ की लैंग्वेज में पीएफ वेजेस भी कहते हैं। अगर किसी की बेसिक सैलरी 10,000 है तो उसके मंथली 1200 रुपये पीएफ के अंदर जा रहे हैं। अब वो सिर्फ खुद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसको कंपनी भी उतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब वो 12% कटवा रहा है तो 12% कंपनी भी उसको डाल रही है। ऊपर से आपको एनुअली प्रति वर्ष 8.25% गवर्नमेंट भी देती है। तो आप खुद सोचो, आपकी एक सेविंग हो रही है। अगर अपनी सैलरी में से कुछ पैसा पीएफ में कटवा कर डालते हो तो उसमें एम्प्लॉयर भी उतना डालता है और 8.25% गवर्नमेंट भी डालती है। ये कितना बड़ा बेनिफिट है आप खुद सोच कर देखो। जो एम्प्लॉयर आपके पैसे 12% डालता है उसमें से 3.67% आपके प्रोविडेंट फंड में जाते हैं और जो एम्प्लॉयर का 8.33% आपकी पेंशन फंड में जाता है। तो यहाँ से आपकी रिटायरमेंट की तैयारी भी शुरू हो रही है। जैसे ही आपकी 10 साल की सर्विस पूरी होती है तब आपकी पेंशन बन जाती है। मतलब 58 साल के बाद जब भी आप रिटायर हो गए और आपने 10 साल ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन दिए हैं तो आपकी पेंशन बननी शुरू हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट है, तो ये डिडक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सेविंग है। जिनकी भी सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 या 15,000 से कम है, उनके लिए एपीएफ डिडक्शन मैंडेटरी होती है। मेरी एक रिकमेंडेशन और एडवाइस ये है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से भी ऊपर चली जाती है ना, तब भी अपनी पीएफ की डिडक्शन बंद मत करना। क्योंकि ये एक ऐसी सेविंग है जो आपकी साइड बाय साइड हो रही है और आपको पता भी नहीं है। अगर यही फंड आप अपने अकाउंट में भी ले लोगे तो आपके एक्सपेंस इतने हो जाएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी एडवाइस ये फॉलो करना, आप अपना एपीएफ का अकाउंट कभी मत बंद करना। इससे आपकी रिटायरमेंट भी सिक्योर हो जाएगी और आपके पास अच्छा खासा फंड, जब आप कंपनी को छोड़ोगे तो आपके पास अच्छा खासा फंड एक तैयार हो जाता है। आप इस फंड से एडवांस एडवांस भी निकाल सकते हो। आप फॉर्म 31 फाइल कर कर आप एडवांस पेमेंट भी निकलवा सकते हो, जो आपके जरूरी खर्चे पूरे कर सकते हैं। जैसे आप कोई बीमारी आ गई है, कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, कोई मैरिज करवानी है, और भी जरूरी खर्चे आपके पीएफ के पैसे से पूरे हो जाते हैं। तो पीएफ डिडक्शन पीएफ एक डिडक्शन नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक सेविंग है। तो इसको कभी भी डिसकंटिन्यू ना कराओ। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर भी चल गई है तब भी इसको डिसकंटिन्यू मत करवाना। सेकंड ऑप्शन आती है ईएसआई। लोग ईएसआई को सिर्फ एक डिडक्शन मानते हैं। ईएसआई डिडक्शन नहीं है, आपका मेडिकल बेनिफिट है, आपका इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस। ये ईएसआई का बेनिफिट उनको मिलता है जिनकी सैलरी 21,000 है या 21,000 से कम है। जो एम्प्लॉय ईएसआई को अपने एक डिडक्शन का पार्ट मानते हैं तो वो बड़े ध्यान से सुने, ये आपके लिए एक मेडिकल कार्ड है। इससे आप ईएसआई के हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। ईएसआई हॉस्पिटल के पास वो ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आपको बेस्ट हॉस्पिटल में, एम्स, मैक्स, फोर्टिस में भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जब तक आपको डॉक्टर ने बोला है रेस्ट के लिए, ईएसआई आपको आपकी सैलरी का 75% पैसा आपको घर बैठे मिलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ईएसआई की डिडक्शन का। क्योंकि अगर आप वैसे अपना पर्सनल इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपको हर महीने उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। वो एक अच्छी कॉस्ट बन जाती है और जिनकी सैलरी 21,000 के आसपास है वो इसको बियर नहीं कर सकते। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपकी ईएसआई डिडक्शन नहीं, आपका ईएसआई एक मेडिकल इन्वेस्टमेंट है। तो इसको कभी इग्नोर मत करो। कभी भी अपने एम्प्लॉयर को पीएफ ईएसआई डिडक्शन के लिए कभी कंप्लेन मत करो। थर्ड जो मेजर बेनिफिट आता है, आपको पता है अगर आप प्रोविडेंट फंड में इनरोल हैं तो गवर्नमेंट 7 लाख का मुफ्त बीमा प्रोवाइड करती है। ये बीमा एम्प्लॉय के परिवार को तब मिलता है जब उसकी किसी भी रीजन से सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो ये एम्प्लॉय के नॉमिनी को 2.5 से 7 लाख का ईडीएलआई इंश्योरेंस। इसमें कंडीशन ये है कि जब उस एम्प्लॉय की मृत्यु हुई है वो उस टाइम पर पीएफ में इनरोल होना चाहिए और उसका नॉमिनी अपडेट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनी अपडेट नहीं किया है अपने पोर्टल पर तो आज ही इसको कंप्लीट कीजिए, अपनी फैमिली डिटेल भी इसमें अपडेट कर दीजिए। तो ये 3 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको कभी भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना। आज ही अपना प्रोविडेंट फंड शुरू करवाइए। तो आज से ईपीएफ और ईएसआई को कभी भी डिडक्शन का पार्ट मत मानना, क्योंकि ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो हमेशा इसको ध्यान रखना, क्योंकि ईएसआई आपकी आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट करती है। ईएसआई में अनलिमिटेड इंश्योरेंस मिलता है।
तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप कोई प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें 5 या 10 लाख की लिमिट होती है, बट ईएसआई में कोई लिमिट नहीं होती। जब तक उस बंदे की बीमारी ठीक नहीं होती, जितना भी पैसा उस पे खर्च हो रहा है, तो ईएसआई उसकी पेमेंट करती है। तो जब तक आप रेस्ट करो, आपको 70% सैलरी ईएसआई आपको पे करती है। तो इससे बढ़िया बेनिफिट, इससे अच्छे बेनिफिट और क्या मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी, तो इसको लाइक ज़रूर करना और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। जो भी फ्रेंड्स आपके साथ जॉब कर रहे हैं, जो भी रिलेटिव्स, उनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अवेयरनेस फैलाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।